हेलो गाइस, व्हाई चाइना इज नोन एज द वर्ल्ड्स फैक्ट्री। दोस्तों देखो, चाइना में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वर्क फोर्स भी ज्यादा है। तो अगर डिमांड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट काम करता है उसकी वजह से, क्योंकि मार्केट में डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, इस वजह से लेबर सस्ती मिल जाती है क्योंकि लेबर की सप्लाई इन कंपैरिजन टू डिमांड इज वेरी हाई। जो बिजनेस का इकोसिस्टम है, जो बिजनेस को चाहिए, बिजनेस करने के लिए चाहिए, बहुत शानदार है चाइना में। अगर हम चाइना की बात करें, वहां पर आपको चेन ऑफ सप्लायर्स मिलेंगे, मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे आपको कंपोनेंट के, उसके अलावा आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटर्स की पूरी चेन रहती है, गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं, साथ में कस्टमर्स भी हैं, दोज आर विलिंग टू कोऑपरेट एंड क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो दोस्तों एक तीसरा रीजन ये भी है चाइना में कि वहां पर लोअर कंप्लायंसेस हैं। कंप्लायंसेस मतलब चाइनीज की फैक्ट्रीज में आपको बच्चे भी काम करते दिखाई देंगे। इसके अलावा वहां पर जो शिफ्ट होती है वो कई घंटे की होती है, मतलब अमूमन 8 घंटे की शिफ्ट होती है। वहां पे शिफ्ट का टाइम बड़ा है। चाइना में कई फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो वन टाइम पेमेंट एट द ईयर एंड करती हैं, एक साल में सिर्फ एक बार पेमेंट करती हैं। तो वो कहीं ना कहीं लेबर को रोक के रखती है और पेमेंट का जो है वो बार बार उनको देना भी नहीं पड़ता है। कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनके पास में ऐसी भी पॉलिसीज हैं कि वहां पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन के फंड नहीं है, वो क्रिएट नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस वगैरह भी पे नहीं करने होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो काफी कम देखने के लिए मिलते हैं और जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट है वो चाइना में प्रोडक्ट की कम हो जाती है। दोस्तों, वन अनदर रीजन फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट, द लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट इज चाइना में टैक्सेस एंड ड्यूटीज बहुत मिनिमम है। अगर मैं बात करूं, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं, एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं और एक्सपोर्ट को हम लोग जीरो रेटेड टैक्स पे रखते हैं, निल रेटेड टैक्स पे रखते हैं। इसके अलावा ड्यूटीज की बात करें वो भी मिनिमम है। और ये जो सारे टैक्सेस हैं, ड्यूटीज हैं, इनको कम रखने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है और आपके क्योंकि कॉस्ट आपके प्रोडक्ट की कम है तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ती है। दोस्तों, एक रीजन ये भी है कि चाइना ने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए अपनी करेंसी को डिवैल्यू भी करा है। दैट इज टू कॉम्बैट अ ट्रेड इम्बैलेंस, चाइना हैज डिवैल्यू इट्स करेंसी। इसके करने से बेसिकली होता क्या है कि जब चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यू करता है, बोले तो डॉलर के कंपैरिजन में वैल्यू को कम करता है, उस वजह से उसके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कम आएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी और इंटरनेशनल मार्केट में जब हमारी कॉस्ट ही कम है तो कहीं ना कहीं हमारे पास में एक फाइटिंग प्रोडक्ट होगा और ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसकी डिमांड अच्छी होगी क्योंकि उसका प्राइस कम है। तो यूएसए को और बाकी देशों को चैलेंज करने के लिए, उनके प्रोडक्ट के प्राइसेस को चैलेंज करने के लिए चाइना ने अपनी करेंसी को भी डिवैल्यू किया है।